एक राजा था। राजा का नियम था, राजा ने पंडित जी को अपने यहां लगा रखा था। पंडित जी रोज आते थे और राजा रोज उनको एक सोने की असरफी दे देता था। पंडित जी असरफी लेकर के जब जाते तो कुछ कहते हुए चले जाते और असरफी को ले जाके बाजार में बेच देते, उससे अन्न खरीदते, स्वयं भी खाते और भंडारा कर देते। पंडित जी को कल की चिंता नहीं थी, क्योंकि राजा रोज देता था। जब राजा देता तो पंडित जी कुछ कहते। एक दिन राजा ने दिया, पंडित जी ने कुछ कहा और पंडित जी जाने लगे। सेनापति आ गया। पंडित जी, राजा जब आपको असरफी देता है तो आप आशीर्वाद देते होगे। पंडित जी ने कहा, अरे रहने दो, जाने दो। नहीं, आप हमें बताओ कि आप क्या कहते हो। पंडित जी ने कहा, सुनो, जब राजा हमको असरफी देता है तो हम कहते हैं कि राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा नहीं देत हमको और को देत है। राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा नहीं देत हमको और को देत है। ये बात सेनापति ने सुनी तो कहा, महाराज सुनो, राजा से लेते हो, कहते हो राजा के दिए पेट नहीं भरता। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो? बोले पता लग जाए तो लग जाए, क्योंकि हमें तो पता है ना कि और को देत है। सेनापति ने कहा, ज्यादा बातें ना करो, कल से जितना मिले आधा हमें देना, और नहीं तो ये बात हम राजा को बता देंगे। दूसरे दिन पंडित जी फिर आए। राजा ने असरफी दी, पंडित जी वही कह करके जाने लगे। सेनापति ने कहा आधा, पंडित जी ने कहा माफ करना भैया, हम दे नहीं पाएंगे। सेनापति बोला, हम राजा को बता देंगे। बोले जैसी मर्जी। दूसरा दिन हुआ, पंडित जी आए, राजा देने लगा। पंडित जी कहने लगे, सेनापति आके खड़ा हो गया, महाराज आप रोज इनको असरफी देते हो, अरे कम से कम सुन तो लो, ये आशीर्वाद क्या देते हैं। राजा ने कहा, हाँ पंडित जी आप कुछ कहते तो हो, लेकिन क्या कहते हो। पंडित जी ने वही बात राजा के मुंह पर कह दी। राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा नहीं देत हमको और को देत है। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा के अहंकार को चोट लग गई। राजा ने कहा, पंडित जी प्रणाम, कल से आने की जरूरत नहीं है, जो और को देत है उसी और को से ले लेना। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं राजन। पंडित जी वहां से लौट करके आ गए। अब पंडित जी राजा क्या नहीं जाते। पंडित जी ने सोचा, लेकिन हम रोज भंडारा करते थे, भंडारा तो करना पड़ेगा, भले बड़ा ना हो पाए, छोटा हो जाए। पंडित जी सवेरे से लेकर के दोपहर तक भिक्षा मांगते, जो मिलता है उसी से शाम को भंडारा कर देते। 1 महीना बीत गया। राजा के गुरुजी आए। राजा ने अपने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा, राजन तुमसे अपराध हो गया, एक भगवत भक्त ब्राह्मण का तुमने अपमान कर दिया। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम देते हो, लेकिन क्या तुम्हारा कुछ है जो तुम देते हो? तुम्हें भी तो अपने पूर्वजों से मिला। राजा ने हाथ जोड़े, हाँ महाराज गलती तो हो गई, कोई उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा, 30 दिन की 30 मोहरें तुम गुप्त रूप से किसी को दान कर दो। राजा ने एक तरबूज मंगवाया, तरबूज में फांक लगाई, 30 सोने की असरफियां तरबूज में रख दी और तरबूज बंद कर दिया। राजा ने सिपाही को बुलाया, जाओ किसी पंडित जी को बुला लाओ, आज उनको भोजन कराएंगे। सिपाही गया, गंगा जी के किनारे एक फटे हाल कपड़ों
कपड़ों में पंडित जी बैठे थे। सिपाही ने कहा चलो आज राजा जी ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। पंडित जी ने सोचा आज राजा ने बुलाया, आज तो बहुत मिलेगा। सिपाही के साथ पंडित जी आए। राजा ने पंडित जी की पूजा करी, भोजन कराया और चलते समय वही तरबूज पकड़ा दिया। पंडित जी तरबूज लेकर के चलने लगे और सोचने लगे राजा को बिल्कुल समझ नहीं है। अरे पंडितों के घर में फल की मिठाई की कोई कमी होती है? अरे देना था कुछ दक्षिणा देते, ये तरबूज। पंडित जी ने सोचा तरबूज घर ले जाएंगे, बच्चे खाएंगे नहीं, 2-4 दिन में सड़ जाएगा, लाओ बेच लिया जाए। पंडित जी ने वो तरबूज एक फल बेचने वाली के पास गए। क्यों खरीदोगी? हाँ। कितने पैसे? बोले 2 रुपए में। 2 रुपए में पंडित जी ने बेच दिया और 2 रुपए लेके पंडित जी अपना घर आ गए। दूसरे दिन पंडित जी ने सोचा जिनको हम ये तरबूज बेच करके आए थे, अब हम फिर आनंद करें। वहीं गंगा के किनारे वही पंडित जी वैसे ही बैठे और इधर राजा के मन में भाव आने लगा। राजा ने सोचा जिन पंडित जी को हमने 30 असरफियां दी थी, जब पंडित जी ने घर ले जाके देखा होगा तो बड़े प्रसन्न हुए होंगे। अब तो पंडित जी की काया बदल गई होगी। सिपाही को बुलाया, जाओ उन्हीं पंडित जी को दोबारा बुला के लाओ। सिपाही आया तो देखता क्या है, वही पंडित जी गंगा के किनारे वैसे ही फटे हाल बैठे। सिपाही ने कहा चलो राजा जी ने बुलाया है। पंडित जी बोले माफ करना, हम नहीं जाएंगे, किसी और को ले जाओ। अरे तुम्हारे राजा को इतनी समझ नहीं कि भोजन कराने के बाद पंडित जी को दक्षिणा दी जाती, तरबूज पकड़ा दिया, हम नहीं जाएंगे। राजा की आज्ञा थी। सिपाही जबरदस्ती पकड़ करके पंडित जी को लाए और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने बात घुमाई, क्यों पंडित जी, कल आप हमारे यहां भोजन करने आए थे, हमने आपको तरबूज दिया था, आपने खाया था। पंडित जी क्या कहें कि आपका तरबूज 2 रुपए में बेच दिया। अरे महाराज घर ले गए, हमने खाया, बच्चों ने खाया, बहुत मीठा था। राजा समझ गए सारी बात। राजा ने कहा पंडित जी सही सही बताओ। पंडित जी ने रोते रोते सारी बात बता दी। महाराज आपने दक्षिणा दी नहीं थी, वो तरबूज हमने 2 रुपए में फल बेचने वाली को बेच दिया था। राजा को अंदर से बड़ी ग्लानि हुई, हमारी असरफियों की कीमत कितनी निकली? 2 रुपए। राजा ने सोचा फल बेचने वाली की तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। फल बेचने वाली के पास गए, क्यों कल पंडित जी तुमको तरबूज बेच गए थे, कहां है? अरे महाराज हमारा तो काम है खरीदना बेचना, इनसे 2 में खरीदा था और 3 में 1 को बेच दिया था। किसको बेचा था जानती हो? बोले हाँ जानते हैं। कौन? बोले वही पंडित जी जो आपके यहां पहले रोज आते थे। राजा ने जाकर के देखा पंडित जी के यहां तरबूज रखा हुआ है। राजा ने कहा पंडित जी अब आप आते नहीं हो। पंडित जी ने कहा आपने कहा था इसलिए नहीं आते हो। देखो आप भले ना दो, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा भंडारा चल रहा है। आज हमारे पास कुछ नहीं था तो हम एक तरबूज खरीद के लाए हैं और इसी का भगवान को भोग लगा के यही बांट देंगे। राजा के सामने पंडित जी ने तरबूज को काटा, खन खन करके सोने की असरफियां निकली। अब राजा की भी समझ में आ गया और पंडित जी की भी समझ में आ गया क्या कि राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा नहीं दे हमको और को देत है। और जीवन में ये भरोसा होना चाहिए कि देने वाला परमात्मा ही है।